था। आज से कुछ सालों पहले का निकाल कर रखना, इस मंदिर में कोई नहीं पहुंचता था, पर आज उन मंदिरों में अगर भीड़ बड़ी है तो शिव की कृपा से बड़ी है। उनको आने दो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब आओ। मेरा महादेव किसी एक का नहीं, मेरा महादेव सबका है, सबका है। करो भजन। इतना कहीं धोबी समाज, रजक समाज, कहीं सेन समाज, नाई समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज, कहीं विश्वकर्मा, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कई कई जगह पर भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है देखकर, आनंद होता है। तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कर रही है, करो भजन। किसको दिया जाए? संस्कार दो बच्चों को, ज्ञान दो। और ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे करूं? समय आया। धौम्य ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे, जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो, नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है आंख का फूल, मंदार का फूल। मंदार का फूल तोड़कर रख दो, रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए, उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। ये शिव जी का चौथा फूल है, मंदार का फूल। शिव जी का पहला पारिजात, दूसरा कनेर, तीसरा शमी, चौथा मंदार, आंकड़ा। मंदार बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, अति रमणीय। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची और ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। और ऋषि तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ, उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्याध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए। और जैसे ही गुरु के द्वार पर पहुंचे, जाकर निवेदन करा। विद्याध्ययन प्रारंभ हुई। विवाह का तीसरा दिन था, जिस दिन चले गए। मंदार जब सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और उन्होंने विद्याध्ययन कर ली। विद्याध्ययन करने के बाद मंदार वापिस अपनी धर्म पत्नी के पास जाते हैं। और धर्म पत्नी के पास जब अपने घर पहुंचते हैं, आज तुरंत सोनक ऋषि का दर्शन करने के लिए उनकी धर्मपत्नी शमी ने अपने पति मंदार से निवेदन करा कि मुझे आपके गुरु का दर्शन करना, आपके गुरु का दर्शन करना है मुझे। मंदार ने कहा चल, चलिए। मंदार शमी को लेकर चल दिए। चलते 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 बीच में भुरसुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब इनको मालूम पड़ा, शमी ने पूछा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर जगह है, इतना सुंदर आश्रम है, किसका आश्रम है?
मंदार ने कहा यहां पर भुसुंदी बाबा रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत है, पर आज तक मैं मिला नहीं हूं, आज तक मैं उनसे मिलना नहीं हुआ, आज तक मैंने केवल सुना है पर मिला नहीं हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी निंदा कर रहे हो एक बार उससे जाकर मिलना जरूर। क्या वो निंदा के लायक है? उससे एक बार जाकर मिलना जरूर, उसके पास पहुंचना जरूर, प्रयास करना, उसके पास जाकर एक निवेदन करना कि ये हम, कई लोग कह देते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा है, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा गुस्सेला आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप उससे मिले हो कभी जाकर? कभी उसके सामने पहुंचे हो आप? कभी उसके सामने पहुंचकर आपने बात करी है? कभी उससे एक क्षण आपका मिलना हुआ है? जब आप मिलोगे संशय मिट जाएगा। आप पहुंचे ही नहीं हो उससे मिलने के लिए, तो कैसे कह सकते हो कि वो व्यक्ति बुरा है? एक पत्र आया है, देखिए।